अब डिसोल्यूशन चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया था इसकी सी बुक से, ठीक है, और उसी बुक से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे ये बिल्कुल उससे भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला ए एंड बी डिसोल्व द फॉर्म, यानी कि ए और बी दो पार्टनर है, दोनों क्या कर रहा है, फॉर्म को डिसोल्व कर रहा है, यानी कि समाप्त कर रहा है, ठीक है। आगे में बोला है द बैलेंस शीट एज फॉलो, यानी कि उसका बैलेंस शीट भी दे रखा है। देखिए बैलेंस शीट ए का और बी दोनों का कैपिटल दे रखा है यहाँ पे 1000 और 7000। उसके बाद लाइबिलिटी में यहाँ पे दो ठो लाइबिलिटी दिया हुआ है, बिल्स पेबल है और एक क्रेडिटर्स है 300 और 500 का, ठीक है। इधर असेट्स दिया है, असेट्स में देखिए फिक्स असेट्स है 1500 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे जो बोला है, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि करंट असेट्स इंक्लूडिंग कैश 400, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक करंट असेट्स दिया कितना 800 रुपया, और इसमें बोला है इंक्लूडिंग कैश है ना, कितना 400 रुपया। इसमें यानी कि इसमें क्या है 400 रुपया कैश इंक्लूड है, यानी कि तो करंट असेट्स कितने का, यहाँ पे टोटल करंट असेट्स 800 का दिया है, इसमें इंक्लूडिंग कैश कितना है 400। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 400 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 400 हो जाएगा और ये 400 होगा, ठीक है। 400 ये क्या हो जाएगा कैश और ये 400 क्या हो जाएगा करंट असेट्स, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या हो गया 800, समझ में आया। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बोले हैं करंट असेट्स इंक्लूडिंग कैश, मतलब करंट असेट्स कितना का है 400 का और 400 कैश है, तब जाकर हो जाएगा 800, यहीं दिया हुआ है 800। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 200 रुपया, तो इसको क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट कर खत्म कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। आगे में देखिए एडजस्टमेंट पढ़िए, इसका एडजस्टमेंट में दिया द टोटल अमाउंट रियलाइज 2900 रुपया, यानी कि ये जो असेट्स भी का फिक्स असेट्स और करंट एसेट्स, तो उससे कितना पैसा रिसीव हो गया 2900, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस दिया है 150, यानी कि खर्च हुआ 150। आगे में क्या बोला है ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है, कैपिटल अकाउंट ओपन करना है और कैश अकाउंट ओपन करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन में सबसे पहला क्या काम होता है, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी को, जैसे ये लायबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, ये लायबिलिटी दिया हुआ है, इसको किस साइड ट्रांसफर कीजिएगा, इसको उल्टा साइड यानी कि क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो इधर एसेट्स दिया हुआ है कैश और बैंक को छोड़कर, ठीक है, उसको क्या कीजिएगा इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा, यही काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई बिल्स पेबल, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, और बाई क्रेडिटर्स, ठीक है। दोनों का अमाउंट कितना कितने, बिल्स पेबल कितने का था 300 रुपये का था और क्रेडिटर 500 रुपये का, देख लीजिए इतना ही होगा, ठीक है। देखिए 300 रुपये का बिल्स पेबल है और 500 का क्रेडिटर है। इसके बाद ये फिक्स असेट्स 1500 का है, ठीक है, उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स असेट्स, टू फिक्स असेट्स कितना का है 1500 का है। और फिर करंट असेट्स है, देखिए इसमें करंट असेट्स है, ये 800 रुपये का नहीं लिखेगा क्योंकि 800 में क्या है 400 इन कैश इंक्लूड है, तो कैश को तो नहीं लिखते हैं, कैश तो कैश अकाउंट में जाता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ करंट असेट्स वाले को लिखेंगे। तो 400 करंट असेट्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू करंट असेट्स, टू करंट असेट्स कितना हो जाएगा 400। करंट असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद एडजस्टमेंट पढ़िए। तो यहाँ एडजस्टमेंट में क्या बोला है द अमाउंट रियलाइज टोटल 2900, यानी कि इतना पैसा रियलाइज हुआ किससे, तो जो एसेट्स था उसको हम बेचें तो उससे जाके 2900 रियलाइज हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कैश एसेट्स को बेचने पे कैश आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स
रियलाइज, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख सकते हैं AR, ठीक है। और यहाँ पे इस कितना लिखेंगे 29 ना, 29 रुपया रियलाइज हुआ, रुपया हो गया। इसके बाद देखिए और एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ था, यहाँ पे बोला एक्सपेंसेस है 150 रुपये का, कितने का 150 रुपये का एक्सपेंस खर्चा हुआ, तो कैश तो हमारे पास से जाएगा, तो कैश जाएगा, पेमेंट होगा ना, तो वो इधर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे एक्सपेंसेस, कितना देखिए कितना एक्सपेंस था, ये 150 रुपया था, ठीक है। तो ये पेमेंट करना होगा, इसलिए टू कैश, जो कैश आएगा तो इधर, कैश आएगा तो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद और क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में इसके बाद तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दो लाइबिलिटी है, अब हमारे पास तो पैसा आ गया 29 रुपया एसेट्स को बेचने पे, तो उसके बाद सबसे पहला जो हमारा लाइबिलिटी बनता है कि जो हमारे पास यहाँ पे बिल्स पेबल 300 का है और क्रेडिटर्स 500 का है, ये दोनों लाइबिलिटी है, ये दोनों को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा सबसे पहले। तो इसको पेमेंट कीजिएगा तो इधर हो जाएगा टू कैश, ठीक है, टू कैश अकाउंट। बिल्स पेबल है, कितना है बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल यहाँ पे 300 रुपये का है, ठीक है, तो उसको 300 यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर 500 का है, ये इसको भी पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर ब्रैकेट में कितना है उसको पेमेंट करना 500, तो 500 उसको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे इसका, तो इसका टोटल कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसका टोटल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट किधर का है पहले देख लीजिए, तो देखिए इसमें ज़्यादा अमाउंट इधर का है 2900 प्लस 500 प्लस 300 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3700, ठीक है, इतना हो गया। तो ये भी 3700 इधर भी लिखना होगा, फिर अब ये सब को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, ये सब को ऐड कर दीजिए 1500 प्लस 400 और ये 150 300, ये सभी को ऐड कर दीजिए और उसमें 3700 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1500 प्लस 400 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 500 कितना आ गया 2850, ठीक है, 2850 आ गया, यानी कि ये सब का टोटल करने पे कितना आ गया 2850, ये सब को ऐड करने तो 285 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3700 है, तो 3700 से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 850, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 850, ठीक है, यहाँ 850, यानी कि प्रॉफिट आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इसको इस प्रॉफिट को किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू, है ना। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है देख लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी, तो देखिए यहाँ पे 850 आया है, तो 850 को दोनों पार्टनर को बांट देंगे ए और बी को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे वर्किंग नोट कर दीजिए छोटा सा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बराबर बराबर, यानी कि इक्वली बांटा जाएगा ए और बी को, ठीक है। तो यहाँ ए और बी को इक्वली बांट देंगे, कितना 850 इंटू 1/2, है ना, और ये भी 850 इंटू 1/2, यानी कि 425, और इसका भी कितना जाएगा 425। तो ए को भी मिलेगा 425 और बी को भी मिलेगा 425, ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, तो यहाँ पे बनाइएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखेगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। दो पार्टनर हैं यहाँ पे ए और बी। फर्स्ट नंबर में आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सेकंड में फर्स्ट में रियलाइजेशन, सेकंड में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस को देखना होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल होगा पहले से। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों का कैपिटल है, ए का 1000 और बी का 700, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, बैलेंस बी डी करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, ठीक है, बाय बैलेंस बी डी लिखेंगे, ठीक है। कितना कितना था, ए का 1000 था और बी का 700 था। इसके बाद देखिएगा बैलेंस शीट में कुछ बांटने लायक चीज़ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व फंड वगैरह,
तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 200 रुपया, इसको क्या करना होगा, बांटना होगा। ठीक है, तो कहाँ बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये देखिए बैलेंस शीट दिया है, तो बैलेंस शीट में भी इस तरफ दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो ये ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना था, देख लीजिए अमाउंट कितना था, यहाँ पे 200 था। ठीक है, तो ये 200 को बांटेंगे, तो रेशियो तो दिया नहीं, बराबर बराबर बांटा जाएगा, यानी कि 100 100। ठीक है, तो दोनों को 100 ए को और बी को भी 100 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया इतना तक। उसके बाद और कुछ तो है नहीं बैलेंस शीट में बांटने के। रियलाइजेशन अकाउंट को देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे है, इसमें देखिए कैपिटल कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ए दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, ए का 425, बी का 425, तो ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। और किस साइड ट्रांसफर होगा, तो क्रेडिट साइड, यानी कि जो इधर साइड है वो दूसरे अकाउंट में अपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है, यानी कि ये इधर डेबिट साइड में है, तो ये ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, क्या बोल के लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट में है, तो यहाँ हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 425 दोनों का है, तो यहाँ लिख देंगे 425 और इसका भी लिख देंगे 400, इतना ही है। अब इसके बाद हम टोटल कर देंगे। ठीक है, तो दोनों का टोटल कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा इधर का अमाउंट है, इधर आ जाएगा 1125 और इधर आ जाएगा 1425। ठीक है, फिर सेम अमाउंट इधर लिख लीजिए 1425 और ये कितना है 1125। फिर 1125 में से 100 रुपये है, यहाँ पे 100 है, इसको माइनस कर दीजिए तो 1025 आ जाएगा। फिर ये 1425 में 100 माइनस कीजिएगा तो ये 1325 1325 आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं यहाँ पे लिखेगा क्योंकि फॉर्म तो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कैश हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर जो आता है वही होता है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, सेकंड में हो गया, एक कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कैश अकाउंट, थर्ड नंबर में क्या बनेगा, कैश अकाउंट। ठीक है, थर्ड नंबर में यहाँ पे बनाया जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, तो कैश अकाउंट सबसे पहले बैलेंस शीट में देख लीजिए कैश है कि नहीं। ठीक है, बैलेंस शीट में देखिए कैश होगा पहले से कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैश है ना 400, ये देखिए 400 कैश है, तो इसको ट्रांसफ़र करना होगा ए भी। ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD कितना था 400। देखिए रियलाइजेशन में यहाँ पे 3 जगह कैश है। ठीक है, ए है यहाँ पे तीनों कैश है, 150 300 500, ये सभी को लिखना होगा। किस साइड लिखेंगे, ए डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में हमको लिखना होगा। ठीक है, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेगा, यहाँ पे यानी कि इधर लिखा गया है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 3 बार था ना, तो यहाँ पे 3 बार यहाँ पे लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में जो था वो ये भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 जगह हो गया बाय रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे 3 बार कैश है ना। आप एक बार भी लिख सकते थे टोटल ऐड करके। देखिए यहाँ पे कितना है, 150 है, 300 है और 500 है। ठीक है, तो 150 300 500 को भी क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 150 300 और 500। इसके बाद देखिए और कहाँ पे कैश है, रियलाइजेशन में देख लीजिए और कैश होगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरफ भी कैश है। ठीक है, यहाँ पे एक कैश है 2900 रुपया, किस तरफ है, क्रेडिट तरफ है, तो ये भी कैश अकाउंट का डेबिट साइड है, अपोजिट साइड है, नहीं डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना था 2900। ठीक है, और देखिए कहाँ पे है, अब तो रियलाइजेशन में कैश नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे कैश है। ठीक है, एक कैश है 1325 और 1025। ठीक है, डेबिट साइड में है, तो कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड में यहाँ पे पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल। ठीक है, दोनों का कैपिटल, ए का कैपिटल कितना था, ए का कैपिटल था 1325 और बी का कैपिटल था
1025, ठीक है, इतना हो गया। अब ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो ऐड कीजिएगा तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐड कीजिएगा तो इधर भी कितना हो जाएगा 3300 और इधर भी हो गया 3300, तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक है SKC, ठीक है, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म 1, ठीक है। तो इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ है A, B and C वे आर 3 पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब 3 लोग पार्टनर हैं, कौन कौन, A, B और C, ठीक है। A, B और C 3 पार्टनर है, जिसका रेशियो यहाँ पे बता दिया है। आगे में बोला है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है और कैपिटल तीनों का दे रखा है, और इधर बैंक है, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स है, 2 असेट्स दिया हुआ है, ठीक है। आगे में क्या बोला है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट को बाद में पढ़ते हैं, पहले क्या करेंगे कि हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। हमें एडजस्टमेंट पढ़ने का, एडजस्टमेंट हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसके पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, रियलाइजेशन ओपन करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट से पढ़ने से पहले ही क्या करेंगे, ये जो एसेट्स दिख रहा है हमें, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। किस तरफ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन का डेबिट से तरफ, अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए टू करंट असेट्स, ठीक है, टू करंट असेट्स कितने का है, ये है 30,000 का, तो यहाँ हो जाएगा 30,000, और फिर फिक्स असेट्स भी है, तो यहाँ हो जाएगा फिक्स्ड असेट्स, ये कितने का है 70,000 का। ये दोनों चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे कि लायबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। लायबिलिटी इसमें देखिए दिया हुआ है, ये देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है, ठीक है, कितने का 30,000 का, तो उसको ट्रांसफ़र किधर करेंगे, उसको इधर अपोजिट साइड में, यानी कि इधर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना था 30,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम आगे, अब इसके बाद एडजस्टमेंट पढ़िए, इतना चीज़ करने के बाद एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ, इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म ऑन 31 दिसंबर 2016, मतलब फॉर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लिया पार्टनर, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि सी वाज अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन, मतलब जो यहाँ पे पार्टनर था ABC, तो C जो है इसको अपॉइंट किया गया, ठीक है। इसको बोला गया कि जो रियलाइजेशन होगा वो सिर्फ तुम करेगा, ठीक है, C को बोला गया। ही वाज टू रिसीव 5% कमीशन, इसके लिए C को क्या होगा 5% कमीशन मिलेगा, ये C है ना, C को क्या मिलेगा, इसके लिए कमीशन मिलेगा, ठीक है, इसके लिए इसको कमीशन दिया जाएगा, कितना 5%। आगे में बोला है किस पे 5% कमीशन मिलेगा, तो वो आगे में लिखा हुआ है रियलाइज फ्रॉम फिक्स एंड करंट असेट्स, मतलब जो फिक्स एंड करंट असेट से रियलाइज होगा उस अमाउंट पे क्या होगा 5% कमीशन मिलेगा, यानी कि जितने में करंट असेट्स और फिक्स असेट्स को सेल करेगा उसका 5% कमीशन मिलेगा, किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। क्लियर है इस बात को। उसके बाद आगे बोला है ही वाज ऑल्सो टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, तो अभी यहाँ पे देखिए सी को जो भी खर्चा होगा रियलाइजेशन में वो सी है जो बियर करेगा, मतलब वो भुगतान करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है तो खर्चा भी उसी के अकाउंट से होगा, ठीक है, मतलब जो एक्सपेंसेस होगा उसी के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे में बोला द फिक्स असेट्स रियलाइज 80,000 एंड करंट असेट्स 20,000, करंट असेट्स 20,000 में बिका है और यहाँ पे फिक्स असेट्स 80,000 में बिका है। देखिए ये दोनों चीज़ 80,000 में फिक्स असेट्स बिका है और ये करंट असेट्स 20,000 में बिका है, और इसी का 5% कमीशन मिलेगा, यानी कि 80,000 ये क्या हो गया फिक्स असेट्स और 20,000 करंट असेट्स, ये फिक्स असेट्स बिका इतना में और 20,000 में करंट असेट्स, यानी कि टोटल कितना हो गया 1 लाख,
है ना। तो 1 लाख का 5% कमीशन मिलेगा, किसको मिलेगा, सी को। तो ए 1 लाख का 5% कितना होगा, निकाल लीजिए यहाँ पे 1 लाख इंटू 5/100, ठीक है। तो ए हो जाएगा 5000, ठीक है। यानी कि 5000 क्या होगा, कमीशन मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा, तो सी को मिलेगा, ठीक है। इसको मिलेगा 5000 कमीशन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे बनता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन होगा, दोनों चीज़ बिका यहाँ पे, फिक्स एसेट्स 80,000 में और करेंट एसेट्स 20,000 में। तो हमारे पास कैश आ जाएगा, बिजनेस में कैश आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में कैश है या बैंक है। देखिए यहाँ पे बैंक है ना, तो स्टार्टिंग से गलती मत कीजिए, यहाँ पे बैंक है तो सब जगह बैंक लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। इस कैश को नहीं, यहाँ पे कैश नहीं लिख करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे कैश की जगह हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज, ठीक है। फिक्स एसेट्स कितना में बिका, फिक्स एसेट्स ये बिका है 80,000 में, ठीक है। और फिर करंट एसेट्स कितना में बिका है, तो ये देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स बिका है 20,000 में, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि टोटल कितना हो गया, 1 लाख। तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 5% जो कमीशन दिया हुआ इसका बात कर लेते हैं। कमीशन तो हम निकाल चुके हैं, कैसे निकलेगा, ये 1 लाख का 5% यानी कि 5000 कमीशन है। तो कमीशन किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, यानी कि सी लेगा पैसा कमीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे कमीशन लिख सकते हैं, कितना मिलेगा उसको, 5000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, एक्सपेंसेस का बात बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 दिया हुआ, ठीक है। लेकिन वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। इसके पहले जो भी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें यहाँ पे क्या करते थे, टू कैश अकाउंट लिखते थे और यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते थे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सी को कमीशन मिला है, तो जो एक्सपेंस होगा वो सी का अकाउंट से माइनस होगा। तो कैपिटल अकाउंट में सी का अकाउंट से माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ और होगा, देखिए क्या होगा यहाँ पे जो क्रेडिटर है ना, एक क्रेडिटर, इसको तो पेमेंट करना होगा क्योंकि लायबिलिटी है। जब आपके पास 1 लाख रुपया आ गया तो उसमें से लायबिलिटी को भी चुकाना होगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश नहीं होगा, बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। और एक क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, 1000। तो यहाँ पे 30,000 पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद टोटल कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट किधर का है, ज़्यादा इधर का होगा, ठीक है। इधर का ज़्यादा कितना आ रहा है, 1,35,000। तो यहाँ 1,35,000, इधर भी हो जाएगा 1,35,000। यहाँ पे कितना बैलेंस कम रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1 लाख है और यहाँ पे 30,000, यानी कि 1,30,000 ही हुआ, यानी कि यहाँ पे 5,000 कम रहा है। तो यहाँ पे 5,000 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र, यानी कि लॉस हो गया है ना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र टू, यहाँ पे पार्टनर का नाम लिखेंगे, ए बी और सी है, तो यहाँ ए बी और सी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल, उसके बाद हो जाएगा बी कैपिटल और ये हो जाएगा सी कैपिटल। अब तीनों को कितना कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ होगा, है ना, उस रेशियो से बांटेंगे। यहाँ पे देखिए है ना 2:2:1, तो इसी रेशियो से बांटेंगे। तो जस्ट रियलाइजेशन के नीचे में वर्किंग नोट यहाँ पे बनाइएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे ए बी और सी तीनों का पैसा बांट दीजिएगा। ए बी सी कितना है, 5,000। रेशियो क्या था, 2:2:1, यानी कि 2/5 होगा, इसका भी 2/5 होगा और इसका 1/5 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 और इसका आ जाएगा 1,000, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 2000, इसका भी 2000 और इसका 1000, ठीक है, 5000 हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम बैलेंस शीट में देख लेंगे तीनों का पहले से कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तीनों का कैपिटल यहाँ दे रखा है, ए का 40,000, बी का 30,000 और सी का 20,000, ठीक है। तो ये सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर बी डी बोलकर। तो यहाँ पाई बैलेंस शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बैलेंस बी डी कितना कितना था, ए का था 40,000, ठीक है, बी का था 30,000 और सी का कितना था 20,000, ये हो गया। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में कुछ बांटने लायक चीज़ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व वगैरह, तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा है नहीं बांटने लायक, ठीक है। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ पे है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट रहा। तो इसमें देखिए कैपिटल अकाउंट कहीं पे है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, ए का है 2,000, बी का 2,000 और सी का 1,000। ए भी कहाँ हो जाएगा ट्रांसफ़र, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये देखिए रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में भी है, ठीक है। एक कैपिटल कहाँ पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड में। तो हम कैपिटल में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फिर डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल के लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कितना था 2,000, फिर बी का भी 2,000 था, सी का 1,000 था, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद और देखिए कैपिटल और अकाउंट कहीं पे है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए एक कैपिटल है ना एक जगह और यहाँ पे, ये देखिए सी का कैपिटल ये दिख रहा है, ये सी कैपिटल दिख रहा है, तो ए भी डेबिट साइड में है, ठीक है। तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ले जाएंगे, तो किस साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्रेडिट साइड में हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में इसको पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। यानी कि इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन, ठीक है। बाय रियलाइजेशन किसका था, सी को कमीशन मिला था ना 5,000, तो यहाँ पे सी का घर में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी, हाँ सी कैपिटल, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या करना होगा, अब हमको, हाँ अभी यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ और था, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बोला गया था द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का बात बोला है, कितना था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है। तो ए जो है, और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है ही वाज आल्सो बियर टू ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है, ए लाइन, यानी कि कौन बियर करेगा, तो सी करेगा, क्योंकि सी को 5% कमीशन मिला है, ठीक है, सी को 5% कमीशन मिला है, तो सी भी क्या करेगा, अपना एक्सपेंस को भरेगा। तो इस वजह से उसका कैपिटल से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कैपिटल से माइनस होगा, माइनस करने के लिए हम इधर डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो कैश बैंक से पैसा निकाला है एक्सपेंस करने के लिए 2,000, तो उसका अकाउंट से माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2,000, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, अब बस उसका टोटल कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट सबका इधर होगा, ये हो जाएगा 40,000, ये 30,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25,000, ठीक है। फिर सेम अमाउंट को इधर भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, 40,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 25,000। फिर यहाँ पे माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको क्या करेंगे, बैंक लिख देंगे, क्योंकि सब जगह यहाँ पे बैंक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, तो ये 40,000 में माइनस कीजिए 2,000, तो कितना आएगा 38,000। फिर ये 30,000 है, उसमें से 2,000 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28,000 ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना 28,000। फिर ये 25,000 है, उसमें से ये दोनों का लेस कर दीजिए, 2 + 1 3,000, 25,000 माइनस 3,000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22,000, तो यहाँ हो जाएगा 22,000,
ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड नंबर में कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड नंबर में क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैश अकाउंट कैसे बनता है, कैश नहीं यहाँ पे बैंक बनेगा, क्योंकि हर जगह हम बैंक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर लीजिए बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, तो देख लीजिए कि बैंक कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, उसके लिए थर्ड नंबर में बैंक अकाउंट बनाना होता है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए बैंक बैलेंस कुछ होगा पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए बैंक है ना, कितना दिया हुआ 20,000। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे बैलेंस बी डी बोलकर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस बी डी, कितना था 20,000, तो यहाँ लिख देंगे 20,000। इसके बाद देखिए रियलाइजेशन, इसके बाद देखिए रियलाइजेशन में कहाँ कहाँ पे बैंक है, तो देखिए यहाँ पे बैंक है रियलाइजेशन में। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बैंक है, ये देखिए यहाँ पे बैंक है, फिर इधर भी बैंक है। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट क्रेडिटर को जो पेमेंट किए थे ये डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या बोल के लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये अमाउंट, देख लीजिए कितना था, ये है ना 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 30,000। इसके बाद फिर से देखिए रियलाइजेशन में, ये देखिए बैंक यहाँ पे है, क्रेडिट साइड में कितना 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये वाला, तो ये भी हो जाएगा डेबिट साइड में पोस्टिंग, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए अब रियलाइजेशन में तो और बैंक नहीं है, कैपिटल अकाउंट में बैंक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए बैंक है, यहाँ पे बैंक है ना, ये देखिए ये यहाँ पे जो बैंक बोलकर है कितना 38,000 28,000, वो ट्रांसफ़र होकर किधर हो जाएगा, ये दोनों ट्रांसफ़र होकर इधर अपोजिट साइड में आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कि ए का है 38,000 ना, तो बाई यहाँ पे ए कैपिटल हो जाएगा, ए कैपिटल कितना है इसका 38,000, और बी का कितना है, बी का है 28,000। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई डी कैपिटल, कितना है 28,000। उसी तरह सी का भी है, तो बाई सी कैपिटल, इसका कितना है 22,000। ये तीनों का लिख दिया। ठीक है, और तो कुछ कहीं पे बैंक है नहीं, और देखिए एक और बैंक है, और देखिए यहाँ पे भी बैंक है, ये देखिए यहाँ पे है ना एक्सपेंसेस। ठीक है, और एक इसका 2,000 है, एक इसका अकाउंट में लिखा हुआ है 2,000 सी का, क्योंकि सी एक्सपेंसेस पे किया है ना, तो सी का यहाँ पे बाई सी अकाउंट बोल के लिखेंगे 2,000, किस तरफ, वो भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई सी कैपिटल को फिर से लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को ऐड करके भी लिख सकते थे 22,000 प्लस 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलग से लिख दीजिए 2,000। ठीक है, और तो कहीं कुछ नहीं है बैंक अकाउंट, और नहीं है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब टोटल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद टोटल कर दीजिए, यहाँ पे इधर 30,000 प्लस 38,000 प्लस उसके बाद 28,000, उसके बाद 22,000 हो जाएगा, और प्लस 2,000। ठीक है, यानी कि 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1,22,000।
यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000, और इधर भी ऐड कीजिएगा तो 1 लाख प्लस 20,000, ये भी हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ठीक है, तो दोनों तरफ टैली करेंगे 1,20,000, 1,20,000। ठीक है।